गाइज देखो 30 चैप्टर्स और इसमें 650 स्कोर करने का मतलब है कि आपको बिल्कुल भी बेफालतू के चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। नीट की अगर बात करूँ तो 96 चैप्टर्स में से 70% मार्क्स बस इन्हीं 30 चैप्टर्स में से हाई वेटेज रखते हैं। तो प्लीज़ इसी को करना, वैसे भी टाइम नहीं है इधर उधर भटकने का। जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मेरा प्लान है, वो आपका रहेगा 1 डे 1 चैप्टर का। तो प्लीज़ डेज वाइज आपके प्लान को देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलूँगी स्टार्ट करने से पहले कि मैंने आपको डे 1 में एक ही चैप्टर कंप्लीट करने को बोला है। अगर आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अच्छे से, आपके उसके नोट्स रिवाइज हो जाते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो जो आपका टाइम बचता है आप अपने अकॉर्डिंग अपने वीक चैप्टर्स हैं या आपके वीक टॉपिक्स हैं उसमें आप दो। मैंने अपनी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री कर दिया है कि हाँ भाई एक दिन में एक चैप्टर तो करना ही करना है, उसके अलावा सिर्फ आपको देखना है क्या आपका रह गया है। ठीक है, तो भाई जो मैं आपका डेली का रूटीन लेके आई हूँ ये मेरी तरफ से आपके लिए 12 घंटे का शिफ्ट रहेगा। इसमें आपको 4 हार्स क्या करना है, रैपिड आपको रिवीजन करनी है बायो की, केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी की सिर्फ लाइनें पढ़नी है, फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 5 घंटे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर्स के एटलीस्ट 80 से 100 एमसीक्यूज है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, उसी टाइम उनका एनालिसिस करना है, कौन से क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, इसी टाइम पीरियड में आपको देखना है कि क्या क्या हो गया है। जो नेक्स्ट आपके 3 घंटे रहेंगे उसमें आपको जितना भी आपका पूरा डे गया है आपको उसमें क्या देखना है, एनालिसिस देखना है कि क्या रह गया है, क्या मेरे से गलती हुई है, क्या मैंने मिस्टेक किया, उसको करेक्ट करना है। और जितने भी आपके वीक एरिया है, वीक स्पॉट एरियाज है, वीक कंसेप्ट है, वीक फॉर्मूलाज है, या जो भी आपका वीक है उसको आपको कवर करना है। तो 4-5-3 का ये आपका स्लॉट रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 30 दिन में आपके 30 चैप्टर्स को आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, और देखो भाई अगर फेज 1 से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजी रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स का फाउंडेशन हम यहाँ पे बिल्डअप कर लेंगे, हमारे 10 डेज का हम प्लान देख लेते हैं। अगर आप ये 10 चैप्टर्स को कर लोगे 10 दिन में तो आपके 250 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, डे 1 आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, डे 2 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डे 3 ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डे 4 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डे 5 सेमीकंडक्टर, डे 6 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, डे 7 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डे 8 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, डे 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड डे 10 ऑल जितने भी हैं सबका मिला के एक मॉक दे देना। ठीक है गाइज, देखो ये मैंने वीडियो आपके लिए जब तैयार किया था तब आपके मेरे अकॉर्डिंग 30 डेज बच रहे थे, अब शायद 29 और 28 डेज बच गए हैं। तो आप 1-2 चैप्टर्स को एक दिन में ही कंप्लीट करके फिर से आप इक्वलिटी में आ जाना। और हो सके तो अगर आप लास्ट के 2 दिन अपना पूरा रिवीजन के लिए निकालना चाहते हो तो इनमें से क्या करना, डे 1 में 2 चैप्टर्स कर लेना, डे 2 में फिर 2 चैप्टर्स कर लेना, इस तरह अपना कंप्लीट कर लेना। लेकिन ये मैंने आपको प्लानर प्रोवाइड करा है कि आप कहीं भी ना भटको, इन चैप्टर्स को आप ज़रूर कर लो। अब फेज 2 की बात करें तो हाई यील्ड आपका कोर रहेगा। यहाँ पे आपको 11 से 20 डेज में क्या करना, आपका गोल रहेगा कि आपको एटलीस्ट 450 मार्क्स है यहाँ पे स्कोर करने ही करने हैं। ठीक है, तो डे 11 आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ करो, डे 12 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जीओसी वाला पार्ट, डे 13 हाइड्रोकार्बन्स, डे 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, डे 15 इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डे 16 इक्विलिब्रियम केमिकल एंड आयनिक, डे 17 थर्मोडायनेमिक्स, डे 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, डे 19 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, डे 20 फेज 2 जो आपका जितना भी ये चैप्टर्स हुए हैं उनका आपको मॉक देना है। ठीक है, और बाकी भी जो आपके डेज बच रहे हैं यहाँ पे भी अपना मॉक दे सकते हो, कितना ही एमसीक्यू पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो वो आपको देखना है। ठीक है, आपके पास टाइम है तो करो ना, क्यों खाली बैठना है यार, याद करो यार, आपको एक ड्रीम है, आपका वहां तक पहुंचना है आपको, तो बस जी जान लगा दो यार जितना हो सके। फेज 3 की बात करें तो यहाँ पे आपका कंप्लीशन और स्पीड वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पे आपका गोल होना चाहिए कि आपको कंप्लीटली हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को मैक्सिमाइज एंड आपको स्पीड है पेपर सॉल्विंग की, उसकी स्पीड को आपको बहुत ज़्यादा ही आपको क्या करना, मेंटेन करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करनी है। डे 21 आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डे 22 वेव ऑप्टिक्स, डे 23 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल, डे 24 सॉल्यूशन, डे 25 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डे 26 केमिकल काइनेटिक्स,
Days 21 morpho and anatomy of flowering plants. Day 28 human physio circulation and excretion. Day 29 plant physio photosynthesis and respiration. एंड डे 30 आपको मॉक टेस्ट देना होगा पूरा, और साथ के साथ आपकी जो फॉर्मूला शीट्स है उनको आप रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आपको ना मैं 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिससे आपका 650 स्कोर कहीं नहीं जा रहा, वो जरूर 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 आप उसको अचीव कर लोगे। सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, क्वेश्चन टू थ्योरी। अब ना फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है। पहले उस चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू खोलो, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करो, जहां पे आप अटक रहे हो सिर्फ उसी फॉर्मूले और कंसेप्ट को अपने नोट्स और एनसीईआरटी में जाकर देखो। इसी रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा समय बचता है जब हम क्वेश्चन से अपनी थ्योरी को क्लियर करते हैं, ठीक है। सेकेंड है एलिमिनेट ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। तुक्का मारना बिल्कुल बंद कर दो। 300 या 400 नंबर आने का मतलब है कि आपको चीज़ें आती तो है लेकिन आप नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। 650 प्लस जाने के लिए कसम खा लो कि जिस सवाल के पीछे का कंसेप्ट या एनसीईआरटी लाइन आपको पक्के तौर पर नहीं पता है उसे आप छोड़ दोगे। नीट में गलत करके 1 लेने से बेहतर है कि 0 ले लो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रह जाएगी यार। 2 PM टू 5:20 PM आपको क्या करना है, आपका ये बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाना चाहिए। नीट का जो पेपर है वो आपका इसी टाइम पर होना है, इसलिए 10 दिन 20 दिन और 30 दिन जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, वो ठीक इसी टाइम पर आपको देने हैं। इस बीच में आपको बिल्कुल नहीं उठना है, फ़ोन को बिल्कुल साइड रख देना है। अपनी OMR शीट आप अपने पास रखोगे, पेन पेपर मोड का आपका ये वाला एग्ज़ाम है तो आपको गोले भरने हैं। इससे आपके दिमाग को उस टाइम पर 100% एक्टिव रहने की आदत हो जाएगी और आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम के टाइम पे ना नर्वस होगे ना एंजाइटी होगी। बस आपको लग रहा होगा यार मैं तो अपना मॉक दे रहा हूँ ना, इस टाइम तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ 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 इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये जो डेज वाइज प्लानर है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और ऐसी वीडियो को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।